हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी क्योंकि मैं वीडियो को सीक्वेंस से ही पढ़ा रही हूँ और सीक्वेंस से पढ़ना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए, हमने जब लास्ट वीडियो में कंजुगेशन पढ़ा था ना, तो आपको याद होगा कंजुगेशन का जो हमारा थर्ड टाइप था, सिग्मा पाई टाइप कंजुगेशन। ठीक है, ये हमारा क्या था, थर्ड टाइप था कंजुगेशन का। और मैंने वहां बताया भी था कि सिग्मा पाई टाइप कंजुगेशन को ही हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से बोला जाता है हाइपर कंजुगेशन। ओके, अब देखिए ये टाइप का जो कंजुगेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, और हाइपर कंजुगेशन जो फिनोमिना है इसका यूज बहुत जगह होता है, जैसे स्टेबिलिटी के फाइंड आउट करने के लिए। तो इसीलिए हम क्या है, इसे एक सेपरेट टॉपिक के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। ओके, तभी मैं बोल रही हूँ अगर आपने कंजुगेशन नहीं पढ़ा है तो आप पहले कंजुगेशन देख लीजिए, क्योंकि क्या है, कंजुगेशन का ही एक टाइप है हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो देखिए अब आप आगे आपकी मर्जी, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो देखिए हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। अगर मैं जैसे हमेशा बताती हूँ, मैं इतना थ्योरी आपको बताने से पहले मैं आपको क्या करती हूँ, थोड़ा सा पहले इसका इंट्रो दे देती हूँ। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन के सिमिलर एक फिनोमिना है जिसमें जो कंजुगेशन होता है वो किसी सिग्मा बॉन्ड, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, इनके साथ साथ पाई बॉन्ड, यानी कि जब किसी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में जो कंजुगेशन होता है, इस टाइप के कंजुगेशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर आप देखें इसे CH2 कर लूं और इसे मैं CH कर लूं, तो यहाँ पर क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये किसके अल्टरनेट प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड के अल्टरनेट, यानी कि इसके नेक्स्ट पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंजुगेशन होगा। बट एक कंडीशन मस्ट है कि इस कार्बन के पास क्या है, जो हमारा सेचुरेटेड, ठीक है, तो इस टाइप के कंजुगेशन को ही हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी। अब देखिए अगर हम लोग डेफिनेशन पे देखें तो हमने क्या लिखा है, व्हेनेवर ए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि किसकी बात कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है, जब भी हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली अटैचेड टू अ अनसैचुरेटेड कार्बन या फिर बेंजीन रिंग, तो ये बोला अनसैचुरेटेड कार्बन, यानी कि यहाँ पर को पाई बॉन्ड की बात कर रहा है। ओके, तो व्हेनेवर ए सिग्मा यानी कि CH बॉन्ड इज डायरेक्टली अटैच विद द अनसैचुरेटेड कार्बन और ए बेंजीन रिंग, the sigma electron, जो ये sigma bond है of CH bond is move into a conjugation with the unsaturated carbon, यानी कि ये CH bond जो है sigma, ये क्या है, unsaturated carbon ग्रुप के साथ, जो unsaturated ग्रुप है उसके साथ कंजुगेशन शो कराता है। इस टाइप के कंजुगेशन को ही हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए हमने क्या करना हाइपर कंजुगेशन में, अब हम देखेंगे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, देन हम इसके टाइप्स और इसके इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे। ओके, तो पहली चीज है, एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट बताना चाहूंगी। तो देखिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट मतलब कि हमको कैसे पता चलेगा, हमको कोई, देखिए हाइपर कंजुगेशन का यूज सिर्फ यहीं पर थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन का यूज क्या है, आगे आप कभी पेपर वगैरह एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देंगे या फिर आपका वन वर्ड में क्वेश्चंस इंटरनल वगैरह में भी पूछते जाते हैं, आपको बहुत सारे कंपाउंड देंगे, अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। उनमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, तो वही चीज है कि हमको क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख के पता चल जाना चाहिए कि किसी कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन है या नहीं है, तभी तो हम स्टेबिलिटी का पता करेंगे। तो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है हाइपर कंजुगेशन की, तो बोल रहा है एनी ऑर्गेनिक स्पीसीज कैन बी शो हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना, कोई भी स्पीसीज हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना शो कर सकती है अंटिल कि वो क्या करे, ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो दो कंडीशंस हमें दी हुई है उनको फुलफिल करें। ओके, तो वो कंडीशंस क्या क्या है आप देख सकते हैं। पहली कंडीशन ये बोल रहा है कि कंपाउंड शुड हैव अ sp2 हाइब्रिड कार्बन, यानी कि जो हमारा sp2 हाइब्रिड कार्बन किसका होना चाहिए, एल्कीन एरिन कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल, यानी कि जो हमने अभी बोला अनसैचुरेटेड ग्रुप है, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डोन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं बोल सकते, पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो कंपाउंड है उसके पास क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन, यानी कि जो हमारा अनसैचुरेटेड ग्रुप है उसका जो अल्फा, उसका उस कार्बन के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ओके, अब देखिए कैसे बोल रहा है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाती हूँ। देखिए पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि हमको किसी भी कंपाउंड को देख के हम कैसे बता, देखिए मैं ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक में घुस जाती हूँ। ठीक है, मेरी प्रॉब्लम है, अगर वीडियो लेंथी हो रही है तो प्लीज आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा मत कीजिए करके, जो भी है। ठीक है, लेकिन मेरी आदत है, मैं छोटी छोटी चीजों में घुस जाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको ये पता करना होगा कि किसी भी कंपाउंड में आप देख के कैसे पता चलेगा कि आपका
उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जैसे मैंने आपको कोई कंपाउंड दे दिया, यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर को CH2, अभी मैं आपको इसी का एग्जांपल से बताऊंगी, जैसे ले लिया CH2, यहाँ पर को C और यहाँ पर हाइड्रोजन, अभी मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बताया था ना, तो ये बोल रही हूँ अगर आपको मैंने स्ट्रक्चर दिया है और मेरे को पता है कि इस पे तो हाइपर कंजुगेशन होता है, लेकिन हमने बोला कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, वो कैसे पता चलेगा, उसको पता करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, यानी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड है, किसी भी कार्बन एटम में 4 सिग्मा बॉन्ड है, इट मींस उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। S1 के लिए स्टैंड कर गया, P हमारे 3 के लिए, यानी कि ओवरऑल 4, तो बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, सिग्मा बॉन्ड 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमारे पास अनसैचुरेटेड ग्रुप है, यानी कि पाई बॉन्ड वाला है, उसके एडजेसेंट पे हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट इसने बोला कि जो हमारा अनसैचुरेटेड ग्रुप है उसका एक कार्बन एटम, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। अब आप चेक कीजिए sp2 है कि नहीं, हमने क्या करना होगा, इस कार्बन का नंबर ऑफ अल्फा को काउंट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ अल्फा कितना होगा, एक ये अल्फा हो गया, एक ये जो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर को बॉन्ड बना रहा है ये भी एक अल्फा बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर को एक अल्फा हो गया, एक पाई हो गया, यानी कि ओवरऑल अल्फा बॉन्ड मतलब सॉरी सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन सिंपल सी बात है sp2 होगा, हो गया, यानी कि पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट। दूसरी रिक्वायरमेंट बोला, इस कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसकी एडजेसेंट पोजीशन, यानी कि उसका जो अल्फा कार्बन, उसका अल्फा कार्बन क्या होगा, ये होगा, अगर इसके बगल में भी कोई अल्फा होता तो वो होता हमारा बीटा। तो अभी हमने बीटा पे बात नहीं करना, अभी हमने बात करना अल्फा पे। तो ये बोल रहा है जो इसके एडजेसेंट अल्फा कार्बन है उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास एक हाइड्रोजन है, होगी एक कंडीशन। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, यानी कि इस कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर को सारे जितने भी बॉन्ड है, यहाँ पर को कोई भी ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है या फिर कोई भी XYZ कोई भी ग्रुप जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर को जो बॉन्ड होने चाहिए सबके सब सिंगल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर को क्या है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर को, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है। अभी तो यहाँ sp3 है, लेकिन अगर एक भी बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया इस कार्बन का तो यहाँ पर को sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रहेगा। इट मीन ये वाला कार्बन जो अल्फा कार्बन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, इतनी चीज आप माइंड पर रख लीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए ये समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या बोला, चीजें समझ में आई। अब देखिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमने वही एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रखा है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर को पाई होगी, यहाँ पर हमारा सिग्मा, यहाँ पर जो हमारे पास क्या है एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, और जो दूसरी पोजीशन है उस पर मैंने हाइड्रोजन ही लगा दिया, ठीक है। अब आप इस पर हाइपर कंजुगेशन कैसे दिखाएंगे, देखिए हाइपर कंजुगेशन दिखाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सपोज ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, आपको क्या करना है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को सबसे पहले ब्रेक कराना है। ब्रेक कराना है मतलब कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक हाइड्रोजन के पास है एक कार्बन के पास है, लेकिन आपने क्या करना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के इस कार्बन को दे देना है, यानी कि इस बॉन्ड को यहाँ रख देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन के पास तो पहले इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब इस कार्बन मतलब हाइड्रोजन से हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, यानी कि यहाँ पर कोई जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर को आएगा तो ये डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर का जो डबल बॉन्ड है ये पोजीशन छोड़ के यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर को क्या है, एज अ नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा, यानी कि ये क्या बना, कार्बन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था वो अलग हो गया, H पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, बाकी ग्रुप इसके साथ एज इट इज जुड़े हुए हैं। यहाँ पर को क्या है कार्बन, लेकिन यहाँ पर को क्या है, एक डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि हमने ये बॉन्ड यहाँ डाल दिया, ये डबल बॉन्ड आया, इसके साथ यहाँ पर को कार्बन CH2, लेकिन इस बॉन्ड को उठा के हमने ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रख दिया, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो गई, तो ये क्या होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसको यहीं पर स्टॉप नहीं करना है, इस पे क्या है, एक कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर को एक हाइड्रोजन, यानी कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो आप कितने हाइपर कंजुगेशन दिखा सकते हैं, 3 हाइपर कंजुगेशन दिखा सकते हैं। समझ नहीं आ रहा, समझ में, मैं बोल रही हूँ कि आपको नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने हैं, कि जितने नंबर के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं सब दिखाने हैं, मतलब कि जितने नंबर के आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने नंबर के आपके पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उस मॉलिक्यूल के। इस मॉलिक्यूल पे आप देखेंगे कितने नंबर के कार्बन हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यानी कि इन तीनों के रिस्पेक्ट पर आपने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अभी आपने इसके रिस्पेक्ट पर बनाया, अब आप इसके रिस्पेक्ट पर बनाएंगे, यानी कि आप इसको ऐसे करके सेम चीज इस हाइड्रोजन के साथ करेंगे, इस पे आप पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, इस पे यहाँ पर तो हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, यहाँ पर का बॉन्ड यहाँ आ गया, यानी कि CH हो गया, सॉरी ये
कार्बन सी हो गया, और यहाँ पर को ये वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है। अब आपने इसके रिस्पेक्ट पे कर दिया, आप सेम चीज आप इसके रिस्पेक्ट पे करेंगे, यानी कि आप इसको कैसे दिखाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर को H प्लस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर को सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव। ओके, तो ये इसके क्या हो गए, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, यानी कि इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर A B C, यानी कि 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और जितने नंबर के कार्बन हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, इतनी चीज समझ में आए, ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन, इतनी चीज आई ना अभी। हाइपर कंजुगेशन में डेफिनेशन दी, स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, अब लिया हमने एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर को एक नोट करने के लिए चीज दी हुई है कि द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जितने नंबर के अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने नंबर के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको आगे बताया, आप कार्बन हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। इस पे ये कौन सा, ये अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इस कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म होंगे। इतनी चीज समझ में आई, इंपॉर्टेंट है। अगली चीज बोल रहा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा किसी कंपाउंड का, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे यहाँ पर को हमने क्या लिया था, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर को इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े थे, जिसकी वजह से हमारे 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बने। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन जोड़ूं और 3 क्या जोड़ दूं, मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं या कोई दूसरे ग्रुप जोड़ दूं, तो मेरे कितने हाइपर कंजुगेटिंग बनेंगे इसके केस में, इसके केस में मेरे पास सिर्फ 1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। किसके लिए, इस कार्बन हाइड्रोजन के लिए। ओके, अब आप देखेंगे मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा नंबर के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है इस मॉलिक्यूल की, क्योंकि इसके ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, तो इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो सिंपल है टाइप्स, ये बोल रहा है टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, 3 टाइप के हाइपर कंजुगेटिंग के टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिग्मा CH पाई कंजुगेशन, यानी कि ये CH तो हमारा कांस्टेंट ही है, लेकिन अनसैचुरेटेड वाला जो पोर्शन है वो हमारा वरी करेगा, यानी कि अगर कंजुगेशन इस CH और अनसैचुरेटेड के बदले हमने ले ली यहाँ पर को पाई बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड ही हुआ, यानी कि CH और पाई के बीच में अगर कंजुगेशन होगा तो हम उसे बोलेंगे सिग्मा पाई कंजुगेशन, जैसे हमने कंजुगेशन में कह रहे थे, ठीक है। अगर सिमिलरली CH, यानी कि CH तो सिग्मा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का कंजुगेशन पाई चार्ज के साथ होगा, यानी कि वैकेंट पी के साथ होगा, इस टाइप के कंजुगेशन को हम कहेंगे सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। ओके, सिमिलरली लास्ट वन इज सिग्मा और CH, यानी कि CH का कंजुगेशन अगर हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल के साथ कराएंगे, इस टाइप के कंजुगेशन को हम कहते हैं सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट p ऑर्बिट कंजुगेशन। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल और भी सिंपल है। देखिए ये बात तो हमने कर ली, अगर CH यानी कि सिग्मा और पाई ऑर्बिट के बीच में कंजुगेशन होगा उसे कहेंगे सिग्मा CH पाई कंजुगेशन। एग्जांपल के लिए सिग्मा बॉन्ड वही हुआ, पाई बॉन्ड का हमने कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो एग्जांपल है। देखिए वो एग्जांपल है, यहाँ पर को आप क्या कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड के बदले ये ग्रुप के बदले इथाइलिन के बदले आप क्या कर सकते हैं, बेंजीन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेंजीन ले लिया। अब एक बार हम ये देखते हैं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इस केस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये इसका अल्फा, इस कार्बन के ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन के एडजेसेंट ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस केस में देखेंगे तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका अल्फा कार्बन हो गया ये, इसके पास कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी चेक करने हैं तो ये ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा और यानी कि लीस्ट रिएक्टिव होगा। ज्यादा स्टेबल मतलब कि लीस्ट रिएक्टिव, और ये क्या है, कम स्टेबल होगा और ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, दूसरा टाइप का, अभी देखिए ये थ्योरी है, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप का कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन है, सॉरी, सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अगर क्या सिग्मा बॉन्ड तो है, यानी कि यहाँ पर कोई ये CH तो है, लेकिन इनका कंजुगेशन किसके साथ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के साथ हो रहा है। इस टाइप के कंजुगेशन को हम कहते हैं सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अब इस पे आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना है, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इस पे, ये फ्री रेडिकल हो गया, यानी कि इसका अल्फा हो गया ये। अब इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 3 है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने होंगे, 3। ठीक है, और इसके केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी इसका अल्फा है, ये भी इस कार्बन के, अब देखो यहाँ पर को
देखिए पूरा मैं आपको बता रही हूँ। इस कार्बन में सबसे पहले हमने क्या देखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। अब sp2 के एडजेसेंट हमारा बोला कि कार्बन एटम होना चाहिए, अल्फा कार्बन एटम। अब इसके बाद 3 अल्फा कार्बन एटम है। अब इस कार्बन एटम के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन तीनों के पास है। और हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp3, और तीनों का sp3 है, यानी कि हम तीनों को एज अ अल्फा कार्बन देखेंगे। अब इनका हाइड्रोजन काउंट करें, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3, ओवरऑल कितने कार्बन मतलब हाइड्रोजन हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसके कंपेयर में, ठीक है, इन दोनों कार्बोकेटाइन के कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट चीज है हमारी, ये आप थ्योरी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट चीज है हमारा सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब हमारा कंजुगेशन CH, यानी कि जो हमारा वो है क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड है, इसका कंजुगेशन हमारा फ्री रेडिकल के साथ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर को भी ये sp2 हाइब्रिडाइज मिलेगा, कंडीशन यही थी ना sp2, ये sp2 है क्योंकि इसके पास अभी भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका एडजेसेंट में जो कार्बन एटम है, ये इसका अल्फा कार्बन एटम हो गया। इस कार्बन एटम में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और वो भी है, ठीक है। तो अब इसका अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए, ये कितने हैं, पहले 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि इसके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके केस पर आप देखेंगे, सबसे पहले चेक करो कि ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको इस सेंटर पे जो फ्री रेडिकल है, इसका क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है, sp2 है, ठीक है, क्योंकि क्या 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2। अब इसके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। अब इस अल्फा कार्बन का के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है। और दोनों के का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp3, और दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, अब देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6, यानी कि इन दोनों का कंपेयर में, इन दोनों फ्री रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला है, ये वाला लीस्ट स्टेबल है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर को नोट में लिखा हुआ है, हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। ये +1 उसके लिए क्या है कि हम इनिशियल वाले कंपाउंड को भी जब हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है कार्बोकेटाइंस की। ये हमें कार्बोकेटाइंस दिए, कौन ज्यादा ज्यादा स्टेबल है, हमने क्या देखना था, हमने बोला जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, आप यहाँ देखेंगे ये हमारा कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमने इसके एडजेसेंट क्या ढूंढना है, एक कार्बन ढूंढना है, लेकिन इसके पास कोई भी कार्बन नहीं है, इट मींस इस पे तो हाइपर कंजुगेशन लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन हम अगर काउंट करें तो 0 है, ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास कितने अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन में सारी देखिए तीनों सबके सब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और घिचर पिचर भी हो रहा है, ठीक है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने, इसके पास है 3, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन की यहाँ पर बात कर रहा है, 3। और इस पे कितने हैं, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, यानी कि 6। और इसके पास कितने हैं, 3 3 3, यानी कि 9। ओके, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताना, मैं दोबारा बताऊंगी। तो कितने हैं, इसके पास 0 है, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है, इसके पास 9 है, ठीक है। तो कौन ज्यादा स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, देन ये, देन ये। ओके, तो समझ में आ रहा है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन आपसे ऐसे भी पूछ लेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट क्या होता है, तो ये बोल रहे हैं लाइक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज मच स्मॉलर देन रेजोनेंस, एंड दिस हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो रिगार्डेड एज अ सेकंड ऑर्डर रेजोनेंस। अब देखिए, ये चीज भी आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं, आपको एज अ हाइपर कंजुगेशन क्वेश्चन ना देके ये पूछते हैं सेकंड ऑर्डर रेजोनेंस बताइए, ठीक है। तो ये चीज तभी बताइए, तो ये बोल रहा है रेजोनेंस की तरह हाइपर कंजुगेशन का भी यूज होता है टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रेजोनेंस के कंपेयर में कम होता है, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और अगली चीज बोला है, लेंथ शॉर्टनिंग ऑफ CC बॉन्ड एडजेसेंट टू अ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, दिस इज ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब यही है कि हमारा क्या है, ये चीज हमने कंजुगेशन में पढ़ी थी कि हमारा क्या होता है, कंजुगेशन की वजह से क्या है, हमारी लेंथ शॉर्टनिंग, यानी कि लेंथ में, बॉन्ड लेंथ में चेंज आ रहा है, वही चीज यहाँ पर बताने जा रहा है जो चीज हमने कंजुगेशन में पढ़ी थी। वीडियो लंबी हो रही है, हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब है हमारे इफेक्ट, ठीक है, जो हाइपर कंजुगेशन है वो चीजों को कैसे इफेक्ट करती है। पहला स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से।
ठीक है। तो ये बोल रहा है वी नो दैट मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर सो विल बी द स्टेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल देन इथाइल। ठीक है, इसीलिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू इथाइलिन। कैसे, ये इथाइलिन है, सॉरी ये है इथाइलिन। ठीक है, ये क्या होगा, इथाइलिन है, ये आइसोलेटेड इथाइलिन है और ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यानी कि चारों साइड से सब्स्टिट्यूटेड की हुई इथाइलिन। ठीक है, अब आप देखेंगे इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑब्वियस सी बात है ये है, क्योंकि क्या है इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो हमने वही चीज करना, अगर आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे आपको, यहाँ पे 0, क्योंकि इस कार्बन या फिर इस कार्बन दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, लेकिन इनके एडजेसेंट में कोई भी कार्बन नहीं है जिनके थ्रू ये कंजुगेशन करें। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। इस केस में फिनोमिना हो रहा है, यहाँ पर को तो ये sp2 है, इसके एडजेसेंट एक कार्बन है जिसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है और क्या है इसका हाइब्रिडेशन sp3 यानी कि स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है 9 और इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है 12। इट मींस ये जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है, समझ में आ रहा है ना हम कैसे देख रहे हैं, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है ये क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे कम रिएक्टिव है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसे मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट रिएक्टिव। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अगली चीज क्या बोला, डायरेक्टिंग ग्रुप ऑफ अल्काइल, डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब क्या है, अल्काइल ग्रुप का डायरेक्टिंग नेचर का भी हम लोग पता कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइपर कंजुगेशन। होता क्या है, ये बोल रहा है डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। Due to hyperconjugation, electron density increase at the ortho and para of a CH3 group. Hence, it is stable to electrophile substitution at ortho and para position. क्या बोलना चाह रहा है, देखिए अगर हमारे पास ये टोल्यूइन जैसा स्ट्रक्चर है, अब हमने क्या कराना है, इस पे हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में डोमिनेंट रहेगा, यानी कि मेजर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, ऐसा कैसे, इसलिए हम यहाँ पर को समझेंगे। देखिए कि हमारा टोल्यूइन का स्ट्रक्चर है, अगर हम इस पे ये देखिए ये वही स्ट्रक्चर हो गया ना जैसे हमने आगे कौन सा वाला पढ़ा था, पाई और सिग्मा वाला, सिग्मा टाइप हाइपर कंजुगेशन। इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पर को तो ये पाई है, ठीक है, और यहाँ पर को क्या है, इसके एडजेसेंट जो कार्बन है इसके पास भी एक हाइड्रोजन एटम है और इसका हाइड्रोजन sp3 है। तो इस पे भी हमने इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो कुछ इस टाइप के बनेंगे कि इसका हमने एक हाइड्रोजन लिया और इसको क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एज H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा ना। अब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड की जो एडजेसेंट में डबल बॉन्ड था ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ओके, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो ऐसे आ जाएगा, इसका ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर लग गया डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर आ गया ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज और बाकी सब सेम है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज चले जाएगा, यहाँ पर को बॉन्ड बना लेगा और ये बाहर आ जाएगा, यानी कि इसने तो यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और ये वाला ये जो बॉन्ड था ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर आ गया। अगले स्टेज में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये क्या होगा, एज ए नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाएगा, जैसे हम लोग रेजोनेंस कराते थे वैसा ही हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इसको ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है, एक इस पोजिशन में जहां पर नेगेटिव चार्ज है यानी कि ऑर्थो पे, एक यहाँ पर को पैरा पे और एक इस ऑर्थो पे, यही तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये पोर्शन क्या है, ज्यादा नेगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर कोई रिएक्शन करानी है, तो वो कौन सी पोजीशन में फेवरेबल होगा, जहां पर ज्यादा नेगेटिविटी होगी। और नेगेटिविटी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हमें पता चला कि इस ऑर्थो और यहाँ पर को पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन में ये रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना पॉसिबल नहीं है। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हाइपर कंजुगेशन की ये दो इफेक्ट पढ़े, पहला है डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, दूसरा है हमारा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, और क्या था, अगला था हमने हाइपर कंजुगेशन में ये स्ट्रक्चर देखे, नोट्स देखे, और ये था हमारा टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, और फिर लास्ट पे हमारा था ये हमारा फर्स्ट पे हमारा था
हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारा हाइपर कंजुगेशन खत्म होता है। होप आपको समझ में आया, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये चीजें की हुई है, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, तो प्लीज आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी यहाँ पे वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे क्रॉस कंजुगेशन पे। तो तब तक के लिए बाय बाय।